सो हम लोग अप्रूवल प्रोसेस देख रहे थे। सो विद इन अप्रूवल प्रोसेस हम लोगों ने दो चीजें की थी। एक तो ईमेल टेम्पलेट बना चुके थे हम लोग, ठीक है। ईमेल टेम्पलेट में क्या किया था हम लोगों ने, ईमेल टेम्पलेट में हम लोग जो ईमेल भेजने वाले आगे वाले को उसका कंटेंट बना चुके थे। उसमें ईमेल टेम्पलेट का कंसेप्ट क्या था कि जो मुझे आगे वाले को मेल भेजना है, ठीक है। जैसे अपना कंसेप्ट क्या था, अपना कंसेप्ट कि हम लोग जब बैटर स्टेशन, जो भी अपना बैटर स्टेशन है, जैसे अपना बैटर स्टेशन कौन सा था, बैटर स्टेशन 31। तो जब भी हमारे बैटर स्टेशन 31 में अप्रूवल प्रोसेस का कंसेप्ट समझो, ठीक है। अप्रूवल प्रोसेस का कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं एग्जिस्टिंग बैटर स्टेशन या नए बैटर स्टेशन को क्या करता हूं, ठीक है, एग्जिस्टिंग बैटर स्टेशन या नए बैटर स्टेशन में डेटा ऐड करता हूं, और अगर अपना प्रोजेक्ट स्टेटस किस में जाता है, रेड में जाता है, प्रोजेक्ट स्टेटस किस में जाता है, रेड में जाता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, मैनेजर को मेल जाना चाहिए, और वो मेल में क्या लिख के आना चाहिए कि ये बैटर स्टेशन कौन से इसमें है, कौन से इसमें है, रेड पे है, ठीक है, अप्रूव करो करके उसको, ठीक है। और अगर आपके मैनेजर ने उसको अप्रूव कर दिया तो फिर क्या होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट स्टेटस किस में आ जाना चाहिए, कंप्लीट पे। ये क्लियर था क्या, क्या करना है हम लोगों को अप्रूवल प्रोसेस में? यस सर, यस सर। ठीक है। अब इसके हिसाब से हम लोगों ने अप्रूवल प्रोसेस स्टार्ट नहीं की थी। अप्रूवल प्रोसेस के लिए हम लोगों ने सिर्फ ईमेल टेम्पलेट बना के रख चुके हैं। अब वही ईमेल टेम्पलेट लेके हम लोगों को क्या करना है, अप्रूवल प्रोसेस बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ टू क्रिएट अप्रूवल प्रोसेस, ठीक है। सो सबसे पहले आप सेटअप पे जाओगे, होम पे, और होम पे क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, अप्रूवल प्रोसेस, क्या रहेगा, अप्रूवल प्रोसेस, लिखोगे आप अप्रूवल प्रोसेस, ठीक है। होम पे जाओ और यहाँ पे लिखोगे अप्रूवल प्रोसेस। अब अप्रूवल प्रोसेस जाने के बाद आप आपके ऑब्जेक्ट का नाम डालो, कौन से पेज के लिए आप अप्रूवल बनाना चाहते हो, कौन से पेज के लिए आप अप्रूवल बनाना चाहते हो, वो पेज का नाम, ठीक है। तो आपका पेज का नाम क्या है, बैटर स्टेशन 31, और यहां से क्रिएट अप्रूवल प्रोसेस जंप स्टार्ट विजार्ड, कहा जाओगे, क्रिएट अप्रूवल प्रोसेस जंप स्टार्ट विजार्ड, ठीक है। ठीक है, अब आपके अप्रूवल को नाम दे दो। तो मैं देता हूं बैटल HT31 अप्रूवल, ठीक है। तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैंने सिंस बैटर स्टेशन 31 के लिए हम लोग बना रहे, इसका मैंने नाम दिया बैटर स्टेशन 31 अप्रूवल, ठीक है। अब अप्रूवल देने के बाद हम लोगों को टेम्पलेट बताना पड़ता है। अप्रूवल देने के बाद हम लोगों को क्या बताना पड़ता है, टेम्पलेट, यानी जो हम लोगों ने टेम्पलेट बनाया था सैटरडे को, कि वो ईमेल के अंदर क्या कंटेंट रहेगा जो आगे वाले को भेजना है, ईमेल के अंदर क्या कंटेंट रहेगा जो आगे वाले को भेजना है, वो टेम्पलेट को हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो टेम्पलेट हम लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो सर्च, अब यहाँ पे आपका टेम्पलेट दिखेगा जैसा हम लोगों ने उस दिन बनाया था, बैटर स्टेशन 31 टेम्पलेट, क्लियर है क्या, बैटर स्टेशन 31 टेम्पलेट। तो बस इसको क्लिक करो और यहाँ पे डाल दो। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, अप्रूवल प्रोसेस बनाना स्टार्ट किया, और बनाते वक्त मैंने क्या बताया, कि अप्रूवल का जो मेल जाएगा उसका ढांचा क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं ढांचा पहले से बना चुका हूं। टेम्पलेट यानी क्या होता है, स्ट्रक्चर, तो हम लोग स्ट्रक्चर पहले से बना चुके हैं, बस वो स्ट्रक्चर मैंने इसको पास कर दिया। बट अब तक मैंने यूजर नहीं बताया किस यूजर को जाना चाहिए, किस यूजर को ईमेल जाना चाहिए वो नहीं बताया मैंने, सिर्फ ईमेल क्या होना चाहिए, ईमेल में क्या कंटेंट होना चाहिए वो बताया मैंने। चलो, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ऐड द सबमिट फॉर अप्रूवल बटन एंड अप्रूवल हिस्ट्री रिलेटेड टू लिस्ट ऑफ ऑल बैटर स्टेशन पेज लेआउट। अब वो पूछ रहा कि आपको एक बटन ऐड करना है क्या। देखो,
जब भी हम लोग अप्रूवल करेंगे तो मैन्युअली अपने को अप्रूवल की बटन दबानी पड़ेगी। जब तक हम लोग मैनुअल अप्रूवल की बटन नहीं दबाएंगे अप्रूवल प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो ये चेक बॉक्स से क्या हो जाएगा, आपके डिटेल पेज पे, ये चेक बॉक्स से क्या हो जाएगा, आपके डिटेल पेज पे सबमिट फॉर अप्रूवल नाम की बटन आ जाएगी, जिसको क्लिक करने के बाद ही अप्रूवल स्टार्ट हो जाएगा, तब तक अप्रूवल स्टार्ट नहीं होगा। तो सबमिट फॉर अप्रूवल नाम की बटन अपने को वो बोल रहा है कि ऐड करनी है क्या। सो हम लोग बोल रहे हैं हाँ, हम लोगों को वो क्या करनी है, बटन ऐड करनी है उसके अंदर। ठीक है, सो सबमिट फॉर अप्रूवल नाम की बटन हम लोग क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। किसके लिए, हम लोगों को मैन्युअली अप्रूव करवाने के लिए। तो ये बटन चेक चाहिए कभी भी। ठीक है, चलो अब क्या होता है, हाँ बोलिए। हेलो सर, हाँ बोलिए। सपोज वो बटन अनचेक ही रहा अपने से तो क्या तो होगा फिर कभी अप्रूवल का? कैसा होता है कि कभी कभी किसी किसी इसमें डायरेक्ट फैसिलिटी मिल जाती है तो आप डायरेक्टली भी अप्रूव के लिए चला जाता है वो। बट कभी कभी क्या होता है, देखो सेल्सफोर्स क्या है, ये सिस्टम गवर्न है। सिस्टम गवर्न है, हम लोग के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, वो सब सेल्सफोर्स के अंदर कंट्रोल रहता है। तो कभी कभी अगर ये बटन नहीं भी किया अपने तो भी ऑटोमेटिक अप्रूवल के लिए चला जाता है। तो आपको दो ऑप्शन आ सकते हैं कि आपको मैनुअल अप्रूव करना है या ऑटोमेटिक अप्रूव करना है। अभी अपने को क्या करना है, मैनुअल अप्रूवल करना है। तो मैनुअल अप्रूवल करने है इसलिए अपने को वो बटन चाहिए। अगर आपको ऑटोमेटिक अप्रूवल करना है तो इसको अनचेक कर देना, तो वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा, अप्रूवल के लिए जाएगा। सॉरी, अप्रूव नहीं होगा, अप्रूवल के लिए जाएगा। क्लियर है क्या? ओके सर। हाँ, यस तो सर। बटन बनाई तो बटन क्लिक करना पड़ेगा अपने को, बटन नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक जाएगा। कभी कभी होता है ना कि मैं जब तक वो बटन क्लिक नहीं करूंगा तब तक अप्रूवल प्रोसेस स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी कभी कंडीशन रहता है। तो उसके लिए ये बटन है। अगर ये नहीं दी तो क्या होगा, तुम कंडीशन दो, कंडीशन जैसी आ गई वो कंडीशन मैच होगी तो अप्रूवल के लिए चला जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब अप्रूवल के लिए कंडीशन लगती है ना, Sir. विदाउट कंडीशन तो क्या कंडीशन है अपनी, क्या बोला था हम लोगों ने कि अपना प्रोजेक्ट स्टेटस किसमें होना चाहिए, किसमें, रेड में। ये अपनी इनिशियल कंडीशन होगी कि जब मेरा प्रोजेक्ट स्टेटस रेड में रहेगा तभी अप्रूवल के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्राइटेरिया देना पड़ेगा। क्राइटेरिया ने कंडीशन, कि कौन से कंडीशन पे आपको अप्रूवल स्टार्ट करना है। तो क्या है कंडीशन अपना, क्या है कि अपना प्रोजेक्ट स्टेटस किसमें होना चाहिए, रेड। Red में. तो कभी भी जब अप्रूवल रहता है तो अप्रूवल की कंडीशन रहती है। तो अभी अपनी कंडीशन है कि अपना प्रोजेक्ट स्टेटस किसमें है, रेड में है, तभी अप्रूवल के लिए जाना चाहिए। तो मैंने कंडीशन, ऐसे मल्टीपल कंडीशन भी हो सकती है कि रेड में होना चाहिए, वेपन स्टेटस इसमें होना चाहिए, और कोई फील्ड रहती है तो मल्टीपल कंडीशन हो सकती है। अभी हम लोग एक ही कंडीशन दे रहे हैं कि अगर मेरा प्रोजेक्ट स्टेटस रेड में गया तो अप्रूवल के लिए जाना चाहिए। क्लियर है कि यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है कि किसको भेजना है आपको अप्रूवल के लिए, किसको भेजना है अप्रूवल के लिए, किसको भेजना है। तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस है, वो हम लोग ऑप्शन डिस्कस करते हैं अभी। पहला ऑप्शन है लेट द सबमिटर चूज द अप्रूवर मैन्युअली। यानी जब हम लोग, मैंने बताया था ना कि जैसे ही वो अप्रूव की बटन क्लिक होगा अपने पास, वो जो ऊपर में अपन ने ये चेकबॉक्स किया तो ये क्या होगा, सबमिट फॉर अप्रूवल की बटन आ जाएगी। अगर वो बटन पे क्लिक होता है तो वहीं पे उसको ऑप्शन आना चाहिए कि किसको वो क्या करना चाहता है, किसको वो अप्रूवल के लिए सबमिट करना चाहता है। यानी फ्रंट पेज पे ही उसको ऑप्शन आएगा कि कौन से यूजर को उसको अप्रूवल के लिए भेजना है। और वो भी कब, जब वो बटन को क्लिक करेगा, अप्रूवल की बटन को क्लिक करेगा सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए, तो वो बटन क्लिक होने के बाद उसको लिस्ट आएगी, उसमें से वो जिसको सिलेक्ट करेगा उसको क्या जाएगा, मेल चला जाएगा। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिकली असाइन अप्रूवल यूजिंग स्टैंडर्ड कस्टम हायरार्की। अभी आपको हायरार्की पता है ना, हायरार्की क्या होता है, आपके ऊपर के पोस्ट वाला या आपके नीचे के पोस्ट वाला, उसको क्या बोलते हैं, हायरार्की। तो अभी तो हम लोगों को हायरार्की नहीं पता, अगले हफ्ते से हम लोग हायरार्की देखेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी में जैसा होता है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है, फिर उसके अंदर टीम लीड रहता है, फिर उसके अंदर में डेवलपर रहता है, फिर उसके अंदर में ट्रेनी रहता है, ऐसे हायरार्की रहती है।
तो ये पूछ रहा है कि ऑटोमेटिकली आपके ऊपर वाले को अप्रूवल के लिए भेजना है क्या। यानी सपोज आप डेवलपर हो और आपके ऊपर में कौन है, आपका मैनेजर है, तो आपके ऊपर वाले का हायरार्की में जो है उसको डायरेक्टली भेज देना है क्या, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड है असाइन टू क्यू। अब ये क्यू क्या होता है वो आगे में देखेंगे, इसलिए अभी आप इसको डिस्कस नहीं करते। या ऑटोमेटिकली असाइन टू अप्रूवर, या डायरेक्ट आप यही पे क्या करो, नाम दो, उसको अप्रूवल के लिए चला जाएगा। तो ये तीनों कंसेप्ट समझे क्या। पहला कंसेप्ट है कि जब अपन बटन क्लिक करेंगे तभी उसको ऑप्शन आएगा किसको भेजना है। सेकंड कंसेप्ट है आपको कोई नाम नहीं देना है, आपके ऊपर में जो भी होगा उसको डायरेक्ट मेल चला जाएगा, आपके ऊपर में जो भी हायरार्की में होगा, ठीक है। या तीसरा ऑप्शन है कि आप खुद उसका नाम दो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, खुद उसका नाम देते हैं, तो किसको बोलेंगे, ऑटोमेटिकली असाइन है टू अप्रूवल। अब हम लोग क्या करते हैं, खुद ही, अभी मेरे पास मल्टीपल यूजर नहीं है तो इसलिए मैं खुद ही को क्या करता हूँ, अप्रूवर बनाता हूँ। तो यूजर में मैं क्या करूंगा, सर्च, आपको मल्टीपल यूजर आएंगे जिसमें से आप आपका नाम सर्च करो और सेव कर दो। तो अब इससे क्या हो जाएगा, वो ईमेल का टेम्पलेट अप्रूवल के लिए किसको जाएगा, मेरे को ईमेल आना चाहिए। समझा क्या, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, हाउ टू सिलेक्ट अप्रूवल। यस सर। यस सर। क्लियर है, कोई क्वेश्चन इस पे। अप्रूवल कैसे बनाते हैं, तो अप्रूवल बनाने के लिए अप्रूवल को नाम देना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, कंडीशन, कौन से कंडीशन पे क्या होना चाहिए, अप्रूवल स्टार्ट होना चाहिए, आपको बटन चाहिए या नहीं चाहिए। बटन कब लो, जब आपको मैन्युअली फ्रंट से यूजर सिलेक्ट वगैरह करने तो बटन लेना पड़ेगा। अभी के लिए अपन बटन ले रहे हैं, और ये भी बता रहे ऑटोमेटिकली असाइन टू अप्रूवर में यूजर का नाम बता रहे जिसको क्या होना चाहिए, मेल जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। एंड यस सर। यस सर। So assign to field as user approver field of battle station owner, वो क्या ऑप्शन है सर, कौन सा, ऊपर में, सबसे ऊपर में ऊपर एक चेक बॉक्स दिए रखी है। असाइन अप्रूवर फील्ड टू बैटर स्टेशन ओनर, यानी ये क्या Owner. होगा, जो ओनर है उसी को क्या होगा, अप्रूवर बना दिया जाएगा। हाँ ओके। यानी ओनर कौन रहेगा, जिसने इसको क्रिएट किया है, तो जो भी क्रिएट करेगा उसी को अप्रूवर के लिए जाएगा, ये बोलना है। अगर आपको वैसा करना तो वैसा कर सकते हो आप। ओके ओनर समझता है ना, जो इसको बनाता है वो, ठीक है, क्लियर। यस सर। समझा क्या, ओनर यानी जो इसको बनाता है। जब भी अपन बैटर स्टेशन बनाते हैं तो ओनर आता है ना, ये जो नाम आता है ये क्या है, ओनर। तो इसी को डायरेक्ट असाइन हो जाएगा अगर अपन ने वो चेक किए तो। ओके सर। और किसी को कोई क्वेश्चन। नो सर, नो सर। सेव। सो ये 1 2 3 4 स्टेप्स आएंगे, इसको निगलेक्ट करो और व्यू अप्रूवल प्रोसेस डिटेल पे जाओ। तो व्यू अप्रूवल प्रोसेस डिटेल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरा आपका अप्रूवल का दिखेगा। बट अभी अप्रूवल के क्या रहेंगे, मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, अप्रूवल के मल्टीपल स्टेजेस। अब पहला स्टेज क्या बोल रहा है, ये जो बॉक्स है इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, इनिशियल सबमिशन एक्शन। इनिशियल सबमिशन एक्शन का क्या मतलब है कि अप्रूव होते वक्त आपको क्या करना है। यानी जैसे ही आपने अप्रूवल की बटन दबाई तो आपके पेज के ऊपर कोई एक्शन होनी चाहिए क्या, आपके पेज के ऊपर कोई एक्शन होनी चाहिए क्या। जैसे समझो, जैसा ये पेज है, ठीक है, हम लोग, मैं एडिट कर रहा हूं, एडिट करने के बाद मैंने इसको क्या डाल दिया, रेड पे डाल दी और सेव कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मेरे को बटन आएंगे, बटन नहीं भी आए तो ऑटोमेटिक अप्रूवल पे जाना चाहिए। बट जब अप्रूवल के लिए जा रहा है तब वेपन स्टेटस तो नॉट येट ऑपरेशनल पे रहना चाहिए ना, फुल्ली ऑपरेशनल पे रहना चाहिए क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि तो प्रोजेक्ट ही तुम्हारा रेड पे है, तो वो फुल्ली ऑपरेशनल पे रह के मतलब है क्या, नहीं। वो किस पे रहना चाहिए, नॉट येट ऑपरेशनल पे। कब, अगर तुम अप्रूवल के लिए डाल रहे हो तो ये हम लोग चेंज कर सकते हैं। किसमें, किसमें कर सकते हैं, इनिशियल सबमिशन में। यानी अप्रूवल जब हो रहा है
यानी जैसे ही अप्रूवल की बटन क्लिक होती है या अप्रूवल प्रोसेस में है, तब आपके इसमें फील्ड्स चेंजेस होनी चाहिए क्या? भले ही गलती से किसी ने उसको कंप्लीट पे डाल दिया होगा, बट एक्चुअल इसमें तो वो कंप्लीट पे होना ही नहीं चाहिए। वो किस में होना चाहिए? किस में होना चाहिए? नॉट येट कंप्लीट पे या नॉट येट ऑपरेशनल पे रहना चाहिए। तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखो, ऐड न्यू में आपको मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो। सबमिट करने के टाइम पे, सबमिट करने के टाइम पे आप ईमेल अलर्ट भेज सकते हो किसी को। मैंने आपको बताया था ईमेल अलर्ट क्या होता है। क्या होता है ईमेल अलर्ट में? क्या रहता है? क्या रहता है? कंटेंट भी रहता है और किसको भेजना है वो भी रहता है। तो हो सकता है कि आप अप्रूवल प्रोसेस करते हो, आपको किसी और को मेल भी भेजना है, किसी और को, आपके मैनेजर या आपने जो अप्रूवर सिलेक्ट किया उसको तो मेल जाएगा जाएगा, बट किसी और को भी मेल भेजना है आपको दूसरे कंटेंट के साथ। तो आप ईमेल अलर्ट बनाओ, कंटेंट डालो और उसमें यूजर सिलेक्ट कर दो। रिकॉर्डिंग है अपने पास, ईमेल अलर्ट, हाउ टू क्रिएट ईमेल अलर्ट। तो आप डायरेक्टली ये ईमेल अलर्ट पे क्लिक कर सकते हो, नाम दे सकते हो ईमेल अलर्ट का, और उसको क्या हो जाएगा, उसको मेल सेंड हो जाएगा। या आप चाहो तो फील्ड को क्या कर सकते हो, अपडेट, जैसे मेरे को अभी करना है। क्या करना है मेरे को? फील्ड को अपडेट क्या वेपन करना है? स्टेटस। वेपन स्टेटस अपडेट, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। कौन सा? वेपन स्टेटस। क्या होना चाहिए? नॉट येट ऑपरेशन। ये रीवैल्यूएट रूल्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो वर्कफ्लो का कंसेप्ट है, अपन वर्कफ्लो यूज ही नहीं कर रहे। तो बस आपको क्या बोलना है, वो फील्ड को नाम देना है, जो भी आपको नाम देना है, कौन सी फील्ड लेना है वो सिलेक्ट करो, और उसमें क्या रखना है आपको वो डाल दो, वैल्यू। नॉट येट ऑपरेशनल Okay. फुल्ली। तो क्या होगा, जैसे ही अप्रूवल के लिए जाएगा, जैसे ही अप्रूवल के लिए जाएगा, तो वेपन स्टेटस किस में आ जाएगा? नॉट येट ऑपरेशनल। समझा क्या? Yes दिस sir. इज कॉल्ड इनिशियल सबमिशन। यानी अप्रूवल होते वक्त क्या होना चाहिए? अब जैसे ही अप्रूवल होता है तो रिकॉर्ड एडिट नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड लॉक स्टेट में रहना चाहिए। यानी किसी यूजर ने उसको बीच से एडिट नहीं करना चाहिए, इसलिए अपन रिकॉर्ड को किस में रख रहे हैं? लॉक में। तो वो लॉक ही रहेगा, वो अनलॉक नहीं होगा अप्रूवल प्रोसेस जब चल रहा है, यानी बीच से कोई उसको एडिट नहीं कर पाएगा। या आप चाहो तो किसी को ईमेल भी भेज सकते हो ईमेल अलर्ट के थ्रू। है क्या क्लियर ये कंसेप्ट, इनिशियल sir. सबमिशन? Yes, sir. सभी को? यस सर। Yes sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अब वो हो गया। ठीक है, अब ये होने के बाद अप्रूवल स्टेप में आपने बता दिया है, क्या बताया कि किसको अप्रूवल के लिए भेजना है करके। ठीक है, तो ये तो आपने पहले ही बताया कि ये यूजर को अप्रूवल के लिए जाना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल अप्रूवल है, स्टेप 1, स्टेप 2, यानी इसने अप्रूव करने के बाद दूसरे के पास जाना चाहिए, या इसने रिजेक्ट किया तो दूसरे का फाइनल रिजेक्शन अभी तो इसके पास है, फाइनल रिजेक्शन इसके पास है, यानी इसको फाइनल रिजेक्ट कर सकता है। बट अगर आप स्टेप 2 रखते हो तो फिर सेकंड के पास रिजेक्ट का हो सकता है, या वो भी क्या कर सकता है, उसको अप्रूव कर सकता है। तो होता है ना, कभी कभी आपके डेवलपर को जाए, यानी लीड को जाता है, फिर मैनेजर को जाता है, फिर उसके वो ऊपर वाले को जाता है। तो हम लोग ऐसे मल्टीपल क्या कर सकते हैं, स्टेप्स ऐड कर सकते हैं फॉर अप्रूवल। मल्टीपल क्या कर सकते हैं, स्टेप्स ऐड कर सकते हैं फॉर अप्रूवल प्रोसेस। ठीक है, सो वो कैसे होता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड अप्रूवल स्टेप, समझता है ना स्टेप, पहला अप्रूवल, दूसरा अप्रूवल, तीसरा अप्रूवल, ऐसे स्टेप्स। तो यहाँ से स्टेप, ठीक है, आप ये दे सकते हो न्यू अप्रूवल का कुछ दे दिया नाम। ठीक है, स्टेप क्या रहेगी, 2, नेक्स्ट। ठीक है, अब ये होने के बाद
क्राइटेरिया मीट होना चाहिए क्या कोई, कि जो पहले से है वही क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है, तो जो पहले से है उसी क्राइटेरिया के ऊपर अपन मीट होना चाहिए, या आप बोल सकते हो क्राइटेरिया मीट, ठीक है। तो क्राइटेरिया मीट होने के बाद फिर से वही कि प्रोजेक्ट स्टेटस किसमें है, रेड में है, तभी वो क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप पे जाना चाहिए। आप वैसा भी बोल सकते हो। अभी के लिए हम लोग बोलते हैं जो रिकॉर्ड पहले से आ चुका है वही रिकॉर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट, फिर से वही, आपको कौन से अप्रूवल को देना है, आप ये ऑटोमेटिकली असाइन करके, आपके पास अगर कोई नया अप्रूवल होगा या नया यूजर होगा, जैसे मेरे पास ये है, मैंने इसको डाल दिया और एंड में डाल दिया, इसको और इसको दोनों को फाइनल रिजेक्शन का क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा। परफॉर्म ऑल रिजेक्शन फॉर ऑल द स्टेप एंड ऑल फाइनल एक्शन, यानी दोनों को फाइनल रिजेक्शन का क्या किया मैंने, ऑप्शन दे दिया। वो भी रिजेक्ट कर सकता है या ये भी रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, या स्टेप 1 वाला ही फाइनल ये कर सकता है, वो भी आप दे सकते हैं। ओनली द रिजेक्शन एक्शन फॉर दिस स्टेप एंड सेंड अप्रूवल रिक्वेस्ट बैक टू द मोस्ट रिसेंट अप्रूवल। इसने रिजेक्ट किया तो ऊपर वाले को अप्रूवल के लिए फिर से जाएगा, ऐसा बोलना। आपको क्या करना है वो देखो, समझो इसमें। व्हाट शुड हैपन इफ द अप्रूवल रिजेक्ट द रिक्वेस्ट, यानी सेकंड वाले ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो फर्स्ट वाले के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो बता। यानी अगर इसने रिजेक्ट कर दिया तो फाइनल रिजेक्ट हो जाना चाहिए, तो आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करो, म्यूट पे जाओ। और अगर आपको लगता है क्या कि इसने रिजेक्ट किया तो ऊपर वाले को फिर से क्या जाना चाहिए, अप्रूवल के लिए जाना चाहिए, तो आप सेकंड ऑप्शन। समझ में आ रहा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अनसेव तो क्या हो जाएगा। और अभी आपके पास कोई टास्क नहीं है, यानी कोई टास्क वगैरह परफॉर्म करना है क्या, वो रहता है ईमेल अलर्ट, फील्ड अपडेट, ऐसा कुछ करना है क्या, नहीं करना है, नो लेटर और गो। यानी सेकंड स्टेप पे कोई टास्क करना है क्या, फील्ड को अपडेट करना है या ईमेल अलर्ट करना है, तो आप कर सकते हो। अभी ऐसा कोई भी टास्क नहीं है, तो ऐसे स्टेप्स आ जाएंगे। समझे क्या स्टेप्स? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सेकंड वाले को फर्स्ट ही रखते हैं क्योंकि वो यूजर नहीं है मेरे पास। अब अगर अप्रूव हो चुका, यानी आपका जो भी अप्रूवल है, जिसको भी आप यूजर भेज रहे हो, उसको अगर आपने अप्रूवल के लिए, ठीक है, एक मिनट,
ओके, सो अप्रूवल स्टेप में ये हो गया। फाइनल अप्रूवल में क्या, तो अप्रूव होने के बाद, यानी अगर अप्रूव हो गया, सपोज अप्रूव हो गया, तो अप्रूव हो गया तो फिर क्या करना है, यानी अप्रूव हो गया तो फिर क्या करना है। यानी हो सकता है ना कल जाके मेरे को अप्रूव हो गया, यानी मेरे मैनेजर ने अप्रूव किया, तो मेरा प्रोजेक्ट स्टेटस किस में आ जाना चाहिए, कंप्लीट में। प्रोजेक्ट स्टेटस ऑटोमेटिकली किस में आ जाना चाहिए, कंप्लीट में। Completed. और अपना जो फुल्ली एक्शन है प्रोजेक्ट वेपन स्टेटस, वो भी फुल्ली ऑपरेशनल में आ जाना चाहिए। तो ये अप्रूव होने के बाद ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, अप्रूव होने के बाद ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। क्लियर है क्या? सो अभी हम लोगों को क्या बोला गया है कि अगर फाइनल अप्रूवल हो जाता है, फाइनल अप्रूवल हो जाता है अगर, तो क्या होना चाहिए, तो हम लोग बोल सकते हैं फील्ड अपडेट, या अगर आपको ईमेल वगैरह किसी को भेजना है कि अप्रूव हो चुका है, ऐसा कोई मेल वगैरह भेजना है, तो आप ईमेल अलर्ट भी भेज सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम लोग बोलते हैं फील्ड अपडेट। तो फील्ड अपडेट क्या है, तो मैं अभी लिखता हूँ प्रोजेक्ट स्टेटस अपडेट, ऐसा कोई नाम दे दिया। किसको अपडेट करना है, प्रोजेक्ट स्टेटस को। क्या करना है, क्या करना है, कंप्लीट। तो क्या होगा, जैसे ही मैनेजर अप्रूव कर देगा उसको, तो आपके रिकॉर्ड में वो अपडेट हो जाएगा। क्या अपडेट हो जाएगा, प्रोजेक्ट स्टेटस किस में चला जाएगा, Complete. कंप्लीट में। से। आप ऐसे मल्टीपल फील्ड अपडेट कर सकते हो। जैसे मेरे को और भी करना है, क्या करना है, फील्ड अपडेट, सॉरी फाइनल अप्रूवल पे फील्ड अपडेट। ठीक है, वेपन एसटी अपडेट 2 ऐसा कुछ दे दिया। क्या करूंगा, वेपन किसमें आना जाना चाहिए, फुल्ली fully operational. Operational. अनसेप्ट। सो ये हो गया फाइनल अप्रूवल के बाद। अब अप्रूव होने के बाद आपको रिकॉर्ड को अनलॉक करना है क्या, यानी उसको अनलॉक करके यूजर को एडिट वगैरह करने को देना है क्या, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ये रिकॉर्ड अनलॉक जो है उसको एडिट करके क्या कर सकते हो, अनलॉक रिकॉर्ड फॉर एडिटिंग। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो आप अप्रूव होने के बाद वाली कंसेप्ट है, अप्रूव होते वक्त तो एडिट नहीं करना है, बट अप्रूव होने के बाद अगर आपको एडिट इसको फाइनल अप्रूवल के लिए ये करना है, तो आप उसको एडिट करके ये कर सकते हो। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. अब रिजेक्ट अगर हो गया, तो अगर रिजेक्ट के वक्त अगर कुछ करना है, सपोज अगर मेरे को रिजेक्ट के वक्त अगर रिजेक्ट कर दिया, तो प्रोजेक्ट स्टेटस येलो में चला जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। तो क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, फील्ड अपडेट प्रोजेक्ट स्टेटस रिजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टेटस किसमें डाल दूं, येलो। Yellow. सो ऐसे हम लोग मल्टीपल स्टेप्स बताते हैं, इनिशियल सबमिशन, अप्रूवल स्टेप्स, ठीक है, फिर फाइनल अप्रूवल, फाइनल रिजेक्शन, ऐसा। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो आपको ऐसे स्टेप बताने पड़ेंगे कि अप्रूव होते वक्त क्या करना है, अप्रूव हो गया तो क्या करना है, रिजेक्ट हुआ तो क्या करना है। ऐसे आपको सारे स्टेप्स यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. ये अप्रूवल में हम लोग बताते हैं। Yes, sir. Sir. हाँ बोलिए। So for example, sir, final rejection failed होने पे project status change to yellow and at a time email भी जाना चाहिए. तो तो ईमेल कैसे अलर्ट जाना- भेज दो ना। Sir means या अलग से देना पड़ेगा वो एक्शन. हाँ, तो अलर्ट डाल दो, ईमेल अलर्ट। और ईमेल अलर्ट आपके पास वैसा बनना चाहिए जिसमें डायरेक्ट यूजर का नाम रहेगा और वो कंटेंट रहेगा, वो आप उसको भेज दो डायरेक्ट। आप क्या करोगे, ईमेल अलर्ट पे क्लिक करोगे आप, ठीक है, वो आपके पास टेम्पलेट होना चाहिए। Okay, sir. ठीक है, टेम्पलेट होना चाहिए। आप ईमेल अलर्ट जिसको भी जो भी भेजना है उसका नाम देखो, टेम्पलेट डाल दो, और किसको भेजना है वो बता दो, सेव कर दो, तो वो उसको ईमेल Okay, अलर्ट sir. चला जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अब ये होने के बाद इसको एक्टिवेट करवा दो, क्योंकि जब तक आप एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक क्या होगा, क्या होगा,
आपने बना तो दिया बट वो अप्लाई अप्रूवल नहीं होगा प्रोसेस उस पे। वो अप्लाई नहीं होगा प्रोसेस अप्लाई में। नहीं, इसलिए एक्टिवेट करो। ठीक है, एक्टिवेट करके अब वो सेव हो गया, एक्टिवेट हो गया यानी आ गया। तो ये पूरा का पूरा अपना क्या बन गया, अप्रूवल प्रोसेस बन के क्या है, रेडी है। क्लियर है क्या, अपना अप्रूवल प्रोसेस क्या है, बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, यस सर। अब ये अप्रूवल प्रोसेस होने के बाद अभी चेक करते हैं सही में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो क्या करेंगे, पहले मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, बेटा स्टेशन को। ठीक है, कोई भी एक बैटल स्टेशन लेता हूं मैं। अभी ये कंप्लीटेड है, फुल्ली ऑपरेशनल। इसको एडिट कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, रेड में डाल देते हैं एंड सेव। ठीक है, अब रेड में सेव है, अब तक अप्रूवल प्रोसेस नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को वो बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, कौन सी, सबमिट फॉर अप्रूवल। ठीक है, सो इधर से जाके सबमिट फॉर क्या बोलना पड़ेगा, अप्रूवल। अप्रूवल। ठीक है, तो ये बटन आएगी। क्यों आई ये बटन, क्योंकि हमारी स्क्रीन के ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, तो वो चेक चेकबॉक्स बॉक्स। क्लिक किया था। यस सर। ठीक है, सो ये सबमिट फॉर अप्रूवल, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ऐसा कुछ भी जो भी आपको कमेंट वगैरह देना है एंड सबमिट। अब जैसे ही आप सबमिट करोगे तो क्या हो गया, स्टेटस चेंज हो गया सर। चेंज हो क्यों गया हुआ, सर। क्योंकि इनिशियल सबमिशन राइट सर। रेड तो था, बट ये प्रोजेक्ट स्टेटस अपन ने वेपन स्टेटस नॉट येट ऑपरेशनल पे डाला था। कहाँ, इनिशियल सबमिशन पे वेपन स्टेटस, यानी अप्रूवल लग चुका है, अपना डेटा चेंज हुआ। अभी देखते हैं मेल, क्योंकि मेल के ऊपर अपने को मैसेज आना चाहिए। ठीक है, यस सर। अभी रुक जा, मैं जीमेल ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मैं मेरा जीमेल ओपन, क्योंकि मैंने मेरे को यूजर को दिया था, तो मैं मेरा जीमेल क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। ये देखो मेरे को मिला गया, कौन सा, अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट स्टेटस। वो ईमेल टेम्पलेट में लिखा था मैंने ऐसा, इसलिए वो आया। अब ये स्पैम वगैरह, क्योंकि वो ऑटो जनरेटेड मेल है, इसलिए वो ऐसा पीले कलर में दिखेगा। उसको बोलो लुक सेव करके, ऐसा कुछ नहीं है, आपने भी किया। तो देखो अब यहाँ पे देखो मैसेज, देखो क्या आया, बैटरी स्टेशन 56 इज इन रेड, प्लीज अप्रूव इट। तो हम लोगों ने जो रेड और बैटर स्टेशन है, ये डायरेक्ट लिखे थे कि हम लोगों ने वहां पे टेम्पलेट में, नहीं, हम लोगों ने क्या डाले थे उसके अगेंस्ट में, बैटर स्टेशन का नाम, और रेड के अगेंस्ट में क्या डाला था, प्रोजेक्ट स्टेटस का नाम डाला था। इसलिए वहां पे जो भी उसका एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टेटस रहेगा और जो भी एक्चुअल नाम रहेगा जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, वो नाम वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। यानी अपना जो मेल है वो डायनामिक मेल हो जाएगा। है क्या क्लियर ये यस सर। यस सर। मेल। अब जैसे ही मैं इसको क्या करता हूं, अप्रूव, यही पे ऑप्शन रहेगा आपको, ये मेल के फॉर्मेट में अप्रूव आता है। तो मैंने क्या किया, इसको अप्रूव। ठीक है, और क्या किया, सेंड। ठीक है, अभी मैं मैनेजर हूं, मैंने क्या किया, अप्रूव बोल दिया और सेंड कर दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो ठीक है, हो जाना चाहिए, अभी नहीं हुआ है फिर भी। क्या हो गया, प्रोजेक्ट स्टेटस कंप्लीट हो गया। कंप्लीट नहीं हो गया। और वेपन स्टेटस किसमें आ गया, फुल्ली ऑपरेशनल। फुल्ली ऑपरेशनल। समझा क्या। यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अगर मैं इसको एडिट करके फिर से रेड में डालता हूं, सेव करता हूं, और फिर से मैं किस पे डालता हूं इसको, सबमिट फॉर
अप्रूवल, सबमिट, नॉट येट ऑपरेशन रेट। अब फिर से अगर मैं जाऊं मेरे को मेल पे, तो फिर से एक नया मेल आएगा, ठीक है। अब मैं इसको अप्रूव बोलता हूं, बट अप्रूव ना करते हुए यहाँ पे क्या लिखता हूं, रिजेक्टेड, ठीक है। यानी मैं अप्रूव नहीं करना चाहता हूं, क्या लिखूंगा मैं, रिजेक्टेड, सेंड, ठीक है। टाइम लगता कभी कभी उसको रिफ्लेक्ट होने पे। आ गया ये लो। Yes, sir. Yes, sir. सो आपको वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड लिखने से क्या हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट स्टेटस Reject में- येलो। ठीक है, रिजेक्ट में जाएगा। आपका जो भी फील्ड होगा वो फील्ड अपडेट हो जाएगा। क्लियर है क्या इसमें सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये समझा हाउ टू क्रिएट अप्रूवल प्रोसेस, उसमें इनिशियल सबमिशन क्या देना है, अप्रूवल स्टेप्स क्या देना है, आप मल्टीपल स्टेप्स भी दे सकते हो। फिर उसके बाद फाइनल अप्रूवल में आपको क्या करना है, एंड फाइनल रिजेक्शन। रिकॉल का मतलब है कि आप भेजना ही नहीं चाहते, यानी आपने अप्रूवल के लिए भेजा बट आप उसको रिकॉल करना चाहते हो, तब वो क्या होना चाहिए वो भी आप लिख सकते हो। रिकॉल यानी अप्रूवल को भेजा है बट अभी उसको आप रिकॉल करना चाहते हो, वो रिकॉल होता है कंसेप्ट। सर ये कहाँ पे काम आएगा रिकॉल एक्शन? अरे दादा तुमने लीव ली, अब तुमको लीव नहीं लेनी है, ओके। तो क्या होगा, आप रिकॉल बोल दोगे, तो क्या हो जाएगा, वो अप्रूवल पे जाएगा बट वहां से फिर से वापस आ जाएगा। ओके सर। सभी को क्लियर है क्या ये कंसेप्ट, Yes, sir. यस सर। अप्रूवल प्रोसेस? हाँ बोलिए। अभी आपको आगे में जो हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे उसमें आपको अप्रूवल प्रोसेस लगेगा और अच्छे से, इसलिए आपको ये अप्रूवल प्रोसेस पहले कंप्लीट करना पड़ेगा विथ ईमेल एंड ईमेल अलर्ट्स, ठीक है। सो ईमेल और ईमेल अलर्ट के थ्रू ये पूरा पहले कंप्लीट करो, बाद में ही आगे की चीजें ये करो। ओके सर। सो कल से हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। उसके पहले थोड़ा थेरोटिकल पढ़ लेंगे, थेरोटिकल एक पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी वुड मूव टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट दैट इज लीव मैनेजमेंट। बट उसमें भी यही सारी चीजें रहेगी जो हम लोगों ने अब तक की है। तो आपका बैटर स्टेशन का बेस अगर स्ट्रांग होगा तो वो चीज समझने में इजी जाएगा। जितने भी टूल्स हम लोगों ने बैटर स्टेशन के लिए यूज किए थे वो सभी टूल्स और थोड़ा और भी एक्स्ट्रा टूल्स हम लोग लीव एप्लीकेशन में यूज करेंगे। लॉजिक थोड़ा ज्यादा रहेगा उसमें एज कंपेयर टू बैटर स्टेशन, तो वो दोनों चीजें अपने को करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन अब तक? Yes, sir. सर हाँ बोलिए। सर मैंने वो रोल अप समरी में जो बताए थे आपने, हाँ तो उसमें जो आपने बैटल स्टेशन विद सप्लाई का जो बनाए थे, उसमें जो आपने बोले थे कि टोटल कॉस्ट का सम चेंज करना है, हाँ। तो सर मैंने वो चेंज करके देखा था और 2-3 बार रिफ्रेश भी किया था, लेकिन वो शो नहीं हुआ था ना सर उसमें। तो मेरे को बताओ ना आपने क्या लिखा है वहां पे, तब मैं बता सकूंगा आपको। ऐसा नहीं, वो व्हाट्सएप पे डालो या अभी स्क्रीन शेयर कर सकते होगे तो अभी बताओ। सर अभी तो मैं नहीं कर सकता, मैं ऑफिस हाँ? जा रहा हूँ, अभी नहीं कर सकता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप करता। हाँ आप हाँ व्हाट्सएप जी। कर लो, मैं देखता हाँ हूँ उसको। ओके।